रे मामा, राजधानी दिल्ली कहने को देश की राजधानी है, लेकिन गौर किया जाए तो ये अपराधियों की भी राजधानी है। दिल्ली के आउटर एरिया के गांव कस्बों से ऐसे ऐसे गैंगस्टर निकले जिन्होंने दिल्ली के गलियारों में कट्टों से कोहराम मचा दिया। दिल्ली अंडरवर्ल्ड में एक नाम बहुत चर्चित है, डॉन नीरज भवानिया, जिसे न जाने क्या क्या कहा जाता है। दिल्ली का दाऊद, दिल्ली का खलीफा, लेकिन इसी खलीफा को मारने एक और गैंगस्टर सौगंध ले चुका है। नाम राजेश भवानिया। ये वो गैंगस्टर है जिसने नीरज भवानिया के कई साथियों को मौत के घाट उतार दिया और बदले में अपने अजीज साथियों को गैंगवॉर की दहकती आग में खो दिया, जिसका एक ही मकसद है नीरज भवानिया का खात्मा। एक वक्त था जब राजेश भवाना और नीरज भवाना एक ही गैंग में काम करते थे, लेकिन फिर अभिमान, स्वाभिमान, वर्चस्व, दौलत, शोहरत के चक्कर में दोनों बने जाने दुश्मन। और फिर इन दोनों की लड़ाई में सैकड़ों घर तबाह हो गए। कई माँ ने अपने लाडले बेटे को खो दिया, कई परिवार उजड़ गए। इस गैंगवॉर में नए नए किरदार आते रहे, मरते रहे, लेकिन आज भी ये दोनों जिंदा है और खून के प्यासे हैं। राजेश भवाना ने नीरज भवानिया को तब एक बड़ा झटका दिया जब उसने तिहाड़ जेल के अंदर नीरज भवानिया के साथी और दिल्ली अपराध जगत के एक बड़े गैंगस्टर को सैकड़ों कैदियों और पुलिस वालों के सामने मौत के घाट उतार दिया। राजेश भवानिया की कहानी आपने बहुत कम सुनी होगी, लेकिन यकीन मानिए इस गैंगस्टर की कहानी आपके दिमाग को चित्तर बित्तर कर देगी। तो आज गैंगस्टरों के एपिसोड में बात राजेश भवाना की। केम छो मजामा। रे मामा, राजधानी दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जो आउटर दिल्ली जिले का एक प्रमुख नगर भी है, बवाना। बवाना को आज पूरे हिंदुस्तान में वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया के कारण जाना जाता है। यहाँ अपराध का समीकरण तब शुरू हुआ जब यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों ने महंगे दामों में जमीनें खरीदनी शुरू की, जिस कारण यहाँ के लोकल गुंडे मवाली उभरे। लेकिन अपराध की दुनिया में बवाना शहर को जाना गया नीरज भवानिया के कारण। ये बात है 2004-05 की। उस वक्त दिल्ली में हरियाणा के झज्जर से आए गैंगस्टर नीतू दाबोड़िया ने अपने आतंक से पूरे दिल्ली में तांडव मचाया हुआ था, जिस कारण आउटर दिल्ली के कई नौजवान नीतू दाबोड़िया गिरोह से जुड़ने लगे। वह साल होगा कोई 2004-05 का, जब बवाना के रहने वाले नीरज सहरावत ने दाबोड़िया गैंग ज्वाइन किया। इसी के साथ बवाना से एक और लड़के ने दाबोड़िया गैंग ज्वाइन किया। वह नाम था राजेश भवाना का। बताया जाता है राजेश भवाना पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। इसमें हत्या का प्रयास, लूट, फिरौती, जबरन वसूली जैसे संगीन मामले दर्ज है। राजेश भवाना ने 2005 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। कुछ समय में अपराध जगत में उसने ऐसी सनसनी फैलाई कि एक वक्त दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर रहे नीतू दाबोड़िया ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। नीतू दाबोड़िया और नीरज भवाना के बीच दुश्मनी जग जाहिर रही है। दोनों की गैंग के बीच देश की राजधानी दिल्ली और उसके बाहर कई बार गैंगवॉर हुई, जिसमें कई शूटर्स मारे गए। पुलिस अफसर बताते हैं कि उस दौर में नीतू दाबोड़िया जेल में था। बाहर उसके गुर्गे नीरज भवानिया और राजेश भवानिया गैंग संभाल रहे थे, लेकिन अब गैंग की हालत बदलने लगे थे। नीरज भवानिया अपनी मन मर्जी से गैंग चलाने लगा था, जिससे गैंग में उसका कद बढ़ रहा था और आउटर दिल्ली के वसूली के धंधे में भी कद बढ़ रहा था। इस बात से दाबोड़िया गैंग के कुछ गुर्गे नाराज थे। इनमें अशोक प्रधान, राजेश भवाना, सुंदर मलिक का नाम शामिल है। कुछ लोग बताते हैं कि नीतू दाबोड़िया का असली नाम सुंदर मलिक था, लेकिन असल में यह नाम उसके एक साथी का था। तो खैर, जब नीतू को एहसास हुआ कि नीरज भवानिया का कद बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है गैंग के लीडर को नाराजगी होगी। थोड़ी खटास मिठास होने लगी थी। तभी गैंग में सोनीपत का अजय उर्फ सोनू दादा शामिल होता है, जिसका आते ही झुकाव नीरज भवानिया की ओर हो गया। बस यहाँ से नीतू दाबोड़िया को नीरज भवानिया खटकने लगा और एक दिन किसी अनबन के चलते नीतू दाबोड़िया ने सोनू दादा को टपका दिया। इधर सोनू दादा नीरज भवानिया का खासम खास था, जिस कारण अब नीतू दाबोड़िया और नीरज भवानिया के बीच दुश्मनी शुरू हो गई और गैंगवॉर ने दस्तक दी। जब जब गैंगवॉर होती, राजेश भवानिया नीरज भवानिया के गुर्गों पर भारी पड़ता। इसी बीच 2013 में दिल्ली के सबसे खूंखार गैंगस्टर नीतू दाबोड़िया का एनकाउंटर हो जाता है। उसके बाद राजेश भवाना ने उसके गैंग की कमान संभाल ली। नीतू के जाने के बाद राजेश भवाना ने नीरज भवाना के कुछ शूटर्स को गोलियों से भून दिया। इसके बाद जवाब में नीरज भवाना के गैंग ने भी उसके कुछ शूटर्स की हत्या करा दी। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों ही गैंग के बीच अब तक हुई खूनी संघर्ष में करीब 14 लोग मारे जा चुके हैं।
जुर्म की दुनिया में लगातार सनसनी फैलाने वाले राजेश बवाना को 2014 में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके कुछ महीने बाद वह जमानत पर बाहर आया। फिर से दिल्ली और एनसीआर में लूट कत्ल संगीन वारदात को अंजाम देने लगा। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी उसने कई वारदात को अंजाम दिया, जिस कारण दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपये का इनाम रख दिया। बाद में उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर मकुका लगा दिया और जेल में बिठा दिया। अब वह जेल में बैठकर गैंग ऑपरेट करने लगा। अब उसके निशाने पर था नीरज बवानिया का राइट हैंड नवीन बाली, क्योंकि नवीन बाली की हरियाणा के बहादुर कोर्ट में पैसी थी और राजेश बवाना गैंग उसे कोर्ट में ही मारना चाहता था। एक शूटर कोर्ट तक पहुंच भी गया, लेकिन एंड वक्त पर वह पकड़ा गया और नवीन बाली की जान बच गई। अब आता है साल 2023 और इसी साल में राजेश बवाना नीरज बवाना को एक बड़ा जख्म देता है। दरअसल अब तक राजेश बवानिया ने लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला लिया था। लॉरेंस गैंग के साथ साथ उसने गोगी गैंग से भी हाथ मिला लिया। इससे राजेश बवाना की ताकत बढ़ी ताकि वह नीरज बवाना को मात दे सके। इधर गोगी गैंग और लॉरेंस गैंग तिहाड़ में बंद एक गैंगस्टर को खल्लास करना चाहते थे। वह गैंगस्टर था टिल्लू ताजपुरिया, जिसने 2021 में रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या कराई थी। और टिल्लू ताजपुरिया नीरज बवानिया से जुड़ा हुआ था, तो गोगी गैंग और लॉरेंस गैंग टिल्लू को मारना चाहते थे। टिल्लू तिहाड़ में था। इसी तिहाड़ जेल में गोगी गैंग लॉरेंस गैंग के गुर्गे भी थे, उनके साथ राजेश बवाना भी यहीं बंद था। तो राजेश बवाना ने टिल्लू को मार के नीरज बवाना को टारगेट करने का सोचा और उस साजिश में शामिल हो गया। 2 मई 2023 की सुबह थी। लॉरेंस और गोगी गैंग के 3 शूटरों के साथ मिलकर राजेश बवाना ने तिहाड़ जेल के अंदर वहां बंद टिल्लू ताजपुरिया को 90 से ज्यादा चाकुओं के वार से गोद कर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसमें राजेश बवाना तिहाड़ के सैकड़ों पुलिस वालों के सामने टिल्लू ताजपुरिया को मार रहा था। इस घटना से पूरे दिल्ली समेत पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया था, क्योंकि भारत की किसी भी जेल में इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी और ये घटना भारत की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल के अंदर हुई थी। तो पूरा देश कांप उठा था। इस घटना के बाद राजेश बवाना काफी सुर्खियों में आया था। आज भी वह जेल में बंद है और बताया जाता है नीरज बवाना और राजेश बवाना के बीच आज भी दुश्मनी जारी है। तो मामा ये थी राजेश बवाना की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।